22 अप्रैल वो दिन जब आतंकियों ने पहलगाम अटैक को अंजाम दिया था। पाकिस्तान कितना झूठा है और भारत कितना सच्चा है, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूं क्योंकि ताजा तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी भी सामने आई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आज पाकिस्तान की कुछ तस्वीरों को दिखाने के बाद फिर से पोल खोलने वाली हूं, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में कुछ तबाही नहीं मचाई, कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एयरबेस बनाने की जो प्रक्रिया है, वहां पर जो नुकसान हुआ है उसको वापस से ठीक करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। उनसे जब सबूत पूछा गया कि पाकिस्तान की तरफ से कितनी मिसाइलें गिराई गई या भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया गया, तो वहां के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्या कहते हुए नजर आए कि सबूत सोशल मीडिया पर है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जो आसिम मुनीर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तोहफे में जो पिक्चर देते हैं वो पिक्चर भी झूठी है, क्योंकि चीन के युद्ध अभ्यास की तस्वीर उनको देनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर क्या हालत है वो पूरे विश्व को पता चल चुका है। भारत की तरफ से एक और पिक्चर जारी की गई है, एडीजीपीआई की तरफ से तस्वीरें जारी की गई हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत ने लगातार वो तस्वीरें जारी कर बताया कि पाकिस्तान में एयरबेस और आतंकी अड्डों को कैसे मिट्टी में मिलाया गया। अब एक और तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर साफ तौर पर सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो मौजूद हैं और वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 6 से 7 की दरमियानी रात वो लोग वॉर रूम में ही मौजूद थे और इस दौरान वो देख रहे थे कि कैसे पाकिस्तान में तबाही मचाई जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया और इसी दौरान वॉर रूम में नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और आर्मी चीफ द्विवेदी मौजूद थे। जी हां, दरअसल उपेंद्र द्विवेदी तीनों ही वॉर रूम में मौजूद थे और 6 से 7 मई की रात में वो देख रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। भारत की तरफ से लगातार सबूत पेश किए गए हैं, चाहे एडीजीपीआई की ट्विटर अकाउंट की बात करें, लगातार एक्स हैंडल पर ट्वीट कर पिक्चर्स जारी की गई हैं, सैटेलाइट इमेजेस बताई गई हैं और बताया गया है कि 9 अड्डों को किस तरीके से मिट्टी में मिलाया गया। अब उन 9 अड्डों के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। ये वही आतंकी अड्डे हैं जहां पर आतंकियों को या तो हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी या फिर वहां पर वो रह रहे थे अपने परिवार के साथ। मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के, सरजाल तेहरा कला, महसूना जोया सुविधा सियालकोट, मरकज अहले हदीस बरनाला, भिम्बर, इसकी भी तस्वीर जारी की गई है, मरकज अब्बास कोटली, मस्कर राहिल शाहिद कोटली और इसके अलावा मुजफ्फराबाद में शावाई नाला कैंप और मरकज सईदना बिलाल। ये वो तमाम 9 अड्डे हैं जिनकी पिक्चर जारी की गई है। हालांकि सैटेलाइट इमेजेस हैं, लेकिन भारत की तरफ से साफ किया गया है कि इन आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया है। हालांकि कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से भी कन्फ्रंटेशन सामने आया, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उनके पास आसिम मुनीर का कॉल आता है और बताया जाता है कि मिसाइल अटैक भारत की तरफ से हुआ है, एयर स्ट्राइक हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा। इन 2 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है और भारत की सच्चाई विश्व के सामने है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को।